हमारे चैनल के जो ज्वाइंट मेंबर्स हैं उनके नाम है टीके फैक्ट, टाइकन ऑफिशियल गेमिंग, रोस्ट गेमिंग और डीएस गेमर। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। इन सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाकर के चेकआउट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स, इसे देखना तो बनता है। पहली न्यूज ये है कि टिकटॉक स्टार हैं सिया कक्कड़, उन्होंने सुसाइड कर लिया है और दिल्ली की रहने वाली थी। 16 ईयर की एज में, बहुत ही कम उम्र थी और उस टाइम पर सुसाइड कर ली। लेकिन अभी सुसाइड का रीज़न क्या है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। उनके जो मैनेजर हैं अर्जुन, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि कुछ दिन पहले हम लोग कुछ प्रोजेक्ट पे बात करने वाले थे, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न मुझे भी नहीं पता कि कारण क्या है। और फैमिली मेंबर भी कह रहे हैं कि 4-5 दिन से कुछ टेंशन में थी, तो कह नहीं सकते कि रीज़न क्या है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन पुलिस ने एक बात ये कंफर्म की है कि सुशांत सिंह राजपूत वाला कोई ऐसा एंगल नहीं है कि वहाँ से कोई ट्रिगर हुई हो, यानी उनकी घटना सुन करके शॉक में चली गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो और कोई रीज़न हो सकता है, उसकी जाँच चल रही है। अमित भड़ाना का एक हाल ही में वीडियो आया, बेरोजगार बैचलर 2, अब उस पर भी ऐड चलाना शुरू कर दिया अमित भड़ाना ने। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे न्यूज़ जो भेजी है मेरे सब्सक्राइबर ने, और सामने आप देख सकते हैं ग्रेड में उनका नाम, तो उन्होंने मुझे भेजा है स्क्रीनशॉट। उनकी सिस्टर किसी मूवी वाली वेबसाइट पर गई थी जहां पर मूवीज डाउनलोड होती हैं, वहां पर सामने उनका ये ऐड आया। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिखाई दे रहा है। और इससे पहले भी अमित भड़ाना जब 20 मिलियन के बहुत नजदीक थे, उस पर भी उन्होंने ऐड लगाया था। तो कहने का मतलब ये है कि गूगल एडवर्ड्स पर पहले बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे कि उनके ऐड चल रहे हैं, लेकिन अब किसी और वेबसाइट पर किसी और तरीके से ऐड चला करके आप देख सकते हैं कि वहां पर काफी सारे व्यूज आ रहे हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट है आशिकीन के बारे में, और बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आशिकीन के बारे में बात कीजिए, क्योंकि कल उन्होंने एक वीडियो डाला है जो मैंने भी पूरा देखा है, और उनसे उनके एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मैं भी कुछ सीख सकता हूं अपने कैरियर में। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली कि जैसे कि वो बहुत पॉपुलर थे पहले, तब उनके बहुत सारे मिलियंस में व्यूज़ आते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने थोड़ा डिस्टेंस बनाई, उसके बाद चैनल डेड हो गया और अभी फिलहाल उनके बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं। हाय गाइस, तो काफ़ी टाइम से सोचता था यार कि इस बारे में बात करूं, इस बारे में सबको बताऊं, बोलूं भी ना बोलूं, मतलब कैसे बोलूं, क्या बोलूं, नहीं समझ आ रहा था। बट आसपास अब इतनी चीज़ें देख ली हैं और इतना कुछ हो रहा है, तो यार अब थोड़ी हिम्मत जुटाई है कि आप लोगों से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलूं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे 2-3 बार मैंने मेंशन किया हुआ है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। और अभी से नहीं, 1-1.5 साल से, मतलब काफ़ी टाइम से एक मेंटली मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। व्यूज़ ड्रॉप होने लगे, 100 से 10 मिलियन व्यूज़, 10 से 5 मिलियन व्यूज़, और फिर वो 1 मिलियन व्यूज़ पे आ गया। पूछा तो पता चला कि फेसबुक और यूट्यूब इन प्लेटफॉर्म्स की कोई एल्गोरिथम चेंज हुई है और इस वजह से शायद है, जिससे उनकी जो पूरी टीम है वो बहुत डिमोटिवेट हो रही है। और उन्होंने अपने फैंस से कहा है कि आप मुझे मदद करो, किसी भी तरीके से मदद कर सकते हो, ज्वाइन मेंबर की तरह करो, या फिर गूगल या पेटीएम में मुझे कुछ अमाउंट भेज करके करो, कम से कम जितनी रकम करना चाहो कर सकते हो। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, उनका छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूँ। उनकी मेहनत, और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती बंदे हैं, वो दिखता है उनके काम में, और उनके कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो उनको अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं उनका वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। फाइनली आज मैंने कह दिया। मुझे नहीं पता इसके बाद लोगों का क्या रिस्पांस रहने वाला है, या फिर इस कम्युनिटी में, मतलब इस यहाँ पे लोग मुझसे क्या कहने वाले हैं। पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। बट अब फ़र्क भी नहीं पड़ता, सच बता रहा हूँ, नहीं फ़र्क पड़ता अब। तो ये बस आपके और मेरे बीच की बात है, अब किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे। तो प्लीज़, बाकी अब सब आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच। उनके गूगल पे और पेटीएम के नंबर भी वहां पर हैं, तो प्लीज जाकर के उनको सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मेरा फुल सपोर्ट है आशिकीन को। फ्लाइंग बीस्ट और ध्रुव राठी के बीच में हुआ है कोलैब, और मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक वीडियो डाला है, अभी डाला है कुछ देर पहले, और उसमें एयर एशिया को एक्सपोज किया गया है। काफी सारी चीजें जो पैसेंजर सेफ्टी के बारे में बात की गई है। से दोस्तों, अगर कोई नॉर्मल जॉब होती है जिसमें आप थके हुए हैं तो ठीक है, थोड़ा सह लेंगे, थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन अगर एक पायलट 15 दिन से प्लेन उड़ा रहा है, थका हुआ है, तो ये प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स के लिए एक सेफ्टी रिस्क है, अगर वो प्लेन ढंग से नहीं उड़ा पा रहा है तो। और यहाँ पे आपको मैं एक FAA की स्टडी भी दिखाऊंगा। FAA इज द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि US की रेगुलेटरी बॉडी, जैसे यहाँ पे DGCA है। बहुत अच्छी स्टडी थी उसकी। उसमें उन्होंने फर्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है, फटीग थ्रेटन्स एविएशन सेफ्टी बिकॉज इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ पायलट एरर दैट कुड लीड टू एन एक्सीडेंट। हमें ईमेल आया था कंपनी से कि मैं 98% फ्लैप 3 ही करनी है, और मुझे स्पेसिफिकली ये ईमेल था मई के महीने में कि मैंने मार्च में मैंने 71% फ्लैप 3 की हैं,
जो कि नॉन कंप्लायंस ऑफ एसओपी है। अब नॉन कंप्लायंस ऑफ एसओपी, एविएशन में एवरीथिंग रन्स वाया दी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अगर कोई पायलट इससे डिविएट करता है तो उसकी इंक्वायरी या फिर उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कंपनी। और तो मुझे ये ईमेल आया था मार्च में पहले, और फिर उसका फॉलोअप ईमेल आया था 31 मई 2020 को, जहाँ पे मेरे हेड ऑफ ऑपरेशंस ने मुझे रिटन में ब्लैक एंड वाइट में ये कहा था कि ये एक प्यूनिटिव पॉलिसी है एंड मैं एज अ पायलट नॉन कंप्लायंस ऑफ एसओपी कर रहा हूँ, और ये जो एसओपी है ये DGCA से अप्रूव्ड है, और द कंपनी विल बी हैप्पी टू रीट्रेन मी बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग दिस एसओपी, और इसको और प्यूनिटिव बनाने के लिए मेरा बोनस भी डिडक्ट किया जाए। तो वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जा करके चेकआउट कर ले। दोस्तों 2020 की एक और दुखद घटना आपको बताने वाला हूं। बिहार में 107 लोगों की मौत हो गई बिजली गिरने से, और जो बहुत ही दुखद बात है। और उन सभी परिवारों को जो इसमें घायल हुए हैं, नुकसान हुआ है, जो मृत्यु जिनको हुई है, सभी के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं उनके लिए दुआ करूंगा और आप सभी प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा। ये बहुत ही मुश्किल टाइम चल रहा है 2020 में, मतलब कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। ऊपर वाला या तो हमें सजा दे रहा है या हमें मैसेज दे रहा है, जो हमको समझने की जरूरत है आने वाले टाइम में। तो मैं दुआ करूंगा कि 2021 में सब ठीक हो जाए, कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिले, क्योंकि बहुत सारी बुरी खबरें 2020 में सुनने को मिली हैं। सुशांत सिंह राजपूत की जो लास्ट मूवी है दिल बेचारा, उसकी रिलीज डेट आ गई है, 24 जुलाई को रिलीज होगी, लेकिन अब वो थिएटर में नहीं होगी, वो होगी OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर होगी रिलीज। तो 24 जुलाई को तैयार रहिएगा। दिल बेचारा वो मूवी उनकी लास्ट मूवी है, शूटिंग हो चुकी थी, इसको बनाया मुकेश छाबड़ा ने। तो कहने का मतलब ये है कि ये थिएटर पे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिलहाल जो कंडीशन चल रही है अभी फिलहाल उस हिसाब से तो OTT में कर दिया है। आप जरूर देखिएगा, 24 जुलाई को ये फिल्म आने वाली है। तो ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी आपकी तरफ से सुशांत को, तो प्लीज़ जाकर के देखिएगा। कल मैंने जो न्यूज़ बताई थी उसमें सोनू निगम के बारे में बताई थी कि सोनू निगम ने अपने चैनल पर दिव्या खोसला कुमार का वीडियो अपलोड कर दिया जो उनके खिलाफ ही था। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करेंगे तो ये पता चलेगा। ये बात मैंने कल मिस कर दी थी, बताना भूल गया था, लेकिन आप देख सकते हैं उन्होंने ये कहा था कि आप उनकी हेल्प कीजिए, उनके कमेंट ऑफ हैं। और इंस्टाग्राम पर ये वीडियो अपलोड किया था दिव्या खोसला कुमार ने, लेकिन उनके कमेंट्स ऑफ हैं, इसीलिए उन्होंने ये वीडियो यहाँ पर अपलोड किया ताकि उनके क्या रिएक्शन है लोग बता सके। तो इसीलिए भर भर के कमेंट किए हैं दिव्या खोसला कुमार के लिए लोगों ने, तो आप भी जाकर के चेकआउट जरूर कीजिएगा। लास्ट अपडेट ये है कि गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा का हुआ है कार एक्सीडेंट, लेकिन फिलहाल वो सेफ हैं, उनकी थोड़ी बहुत इंजरीज आई हैं। लेकिन घटना ये हुई है कि वो जब कार से जा रहे थे, सामने से अचानक से एक कार आ गई। अब मैं आपको बता दूं, जो कार है वो यशराज बैनर की है, मतलब कोई यशराज प्रोडक्शन की कोई कार है, वहां पर वो कार सामने आ गई, इसकी वजह से सडनली एक्सीडेंट हो गया। लेकिन वो एक्सीडेंट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन आपस में दोनों ने सुलह कर ली और माफ़ी मांग ली गई। और इस बात पर गोविंदा ने ये रिएक्ट किया था कि यशराज से मेरे अच्छे संबंध है, मैं नहीं चाहता कुछ उसमें आगे कमेंट करना। जो ये घटना हुई है उसको वहां पर ही सुलझा लिया गया, इसलिए ज़्यादा कोई ना चोट आई है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कुछ कैसे लगी आपको, लेकिन अब बारी है अपनी बात करने की। कल मैंने इसका नाम दिया था दिल की बात, मुझे लगता है अपनी बात ज़्यादा सही है, क्योंकि हम इस जो सेक्शन में अपनी बात करते हैं, आपकी बात करेंगे, कुछ भी जो हमारे चैनल के बारे में हो वो बात हम इस सेक्शन में करेंगे। तो बात ऐसी है, सबसे पहले कल मेरे चैनल के ऊपर हुआ ये कि जो सब्सक्राइब बटन है वो हट गया। अब मैंने 2-3 अलग अलग फ़ोन से देखा तो वहाँ से भी हट गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा शायद क्योंकि मैं वहाँ से अपने अकाउंट से लॉगिन हूँ तो मुझे नहीं दिख रहा था, क्योंकि जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि
हमें दिख रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कोई ग्लिच है। और ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसा अपडेट यूट्यूब लेके आने वाला हो कि आपके चैनल को जब आप खुद अपने अकाउंट से देखेंगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले दिखता था, आप खुद अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शायद इस चीज़ के ऊपर काम चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है। जैसे कि आपने देखा होगा बकचोदी वाला टेक ने भी ये चीज़ शेयर की थी, उनके चैनल के साथ भी हुआ, चेन स्मोकर्स वीवो के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो कहने का मतलब ये चीज़ को टेस्टिंग फेज में है अभी। दूसरी बात यह है कि मैंने अपने जो नया चैनल है दिनेश टॉक्स 360 उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है सलमान खान के ऊपर, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसको मैंने पिन किया है कमेंट सेक्शन में, तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। और एक बात और है कि हेडफोन लगाकर ही उसको सुनिएगा, बाद में मत कहना कि भाई आपने बताया नहीं। और वीडियो देख करके आपके क्या रिएक्शन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस दोस्तों यही थी आज की कंप्लीट वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपने राय सुझाव जरूर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।